हेलो एवरीबॉडी। मजे में। चलिए बढ़िया। आज हम देखेंगे एडवर्ब क्लॉज फंक्शन। इसे हम एडवर्ब क्लॉज को एडवर्बल क्लॉज भी कहते हैं, तो एडवर्ब क्लॉज कह लो या एडवर्बल क्लॉज कह लो। ओके, आज देखेंगे कि एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बल क्लॉज के क्या फंक्शन है, कैसे कैसे वह काम करता है, किस किस टाइप से। ओके, और फिर वो कहूंगा अगर एडवर्ब नहीं जानते, एडवर्ब क्लॉज नहीं जानते, क्लॉज नहीं जानते, तो पहले 2 वीडियो हैं ऑलरेडी, देख के आइए, उसके बाद यहाँ आइए। यहाँ मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये एडवर्ब क्लॉज क्यों है, मैं सीधा स्टार्ट करूंगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एडवर्ब क्लॉज जो काम करते हैं वो होता है एडवर्बल क्लॉज ऑफ मैनर के टाइप से, एडवर्बल क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्बल क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्बल क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम, adverbial clause of purpose, adverbial clause of comparison and adverbial clause of concession। इतने टाइप से एक एडवर्ब क्लॉज काम करता है। और अगर आप ध्यान देना थोड़ा सा, तो एडवर्ब जो होता है वो उसके भी टाइप लगभग यही होते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके कैसे कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले एडवर्बल क्लॉज ऑफ मैनर। तो देखो, सबसे पहले मैनर का मतलब, एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं ये तो आप पीछे जान ही चुके हैं। मैनर का मतलब होता है तरीका, यानी कि वो एडवर्बल क्लॉज जो तरीके को बताएगा वो एडवर्बल क्लॉज ऑफ मैनर की तरह से काम करेगा। एडवर्बल क्लॉज ऑफ मैनर के लिए जो मोस्टली कंजक्शन यूज होते हैं वो है एज इफ, एज दो। लेकिन आप ये मत मान लेना कि बस अब ये यहीं आएंगे और कहीं नहीं आएंगे। जैसे एज है, एज कई जगह आता है, मैनर में भी आएगा, आपके कंडीशन में भी आएगा, टाइम में भी आएगा। तो भैया मैंने लिख दिए हैं, लेकिन ये एक ही जगह नहीं, अलग 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 जगह भी आएंगे। तो आपको जो ये वो पता करना है कि ये किस तरह से फंक्शन करना है, वो अर्थ से करना। जैसे कि राइट इट एज आई हैव टोल्ड यू, इसे लिखो जैसा कि मैंने तुमसे कहा है। अगर इसमें से मैं एडवर्बल क्लॉज निकालूं तो वो होगा एज आई हैव टोल्ड यू। अब देखो, ये एडवर्बल क्लॉज जो है काम कर रहा है एडवर्बल क्लॉज ऑफ मैनर की तरह से, क्योंकि ये कह रहा है कि राइट इट, इसे लिखो एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। यानी कि कैसा लिखना है, लिखने का तरीका, मैनर। लिखने का तरीका वो कैसा होना चाहिए, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। इस तरीके से लिखो जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया है। और जब जहां भी तरीका बताया जाएगा तो वो मैनर हो जाएगा। तो ये एडवर्ब क्लॉज जो है हमारा वर्क कर रहा है एडवर्बल क्लॉज ऑफ मैनर, तरीका बता रहा है ना, इसलिए मैनर की तरह से काम कर रहा है। और देखिए एग्जांपल, ही बिहेव्स एज इफ ही वॉज मैड। वो व्यवहार करता है, एज इफ का मतलब होता है मानो, ही वॉज मैड, वह पागल था। तो अच्छा, एक चीज और याद रखना, एज इफ और एज दो, ये दोनों कंजक्शन के साथ पास्ट टेंस बनता है मोस्टली। ओके, हाँ जी। तो वो बिहेव करता है मानो वह पागल था। अब इसमें एडवर्ब क्लॉज है एज इफ ही वॉज मैड, जैसे कि वह मानो कि वह पागल था। अब उसके व्यवहार करने का तरीका, मैनर क्या है, पागलों की तरह से। तो ये जो एडवर्बल क्लॉज है आपका, ये तरीका बता रहा है। और जो भी तरीका बताएगा एडवर्ब क्लॉज, वो एडवर्बल क्लॉज ऑफ मैनर कहलाएगा। ओके, Ram works as though he was a chief of the company। अगर इसमें एडवर्ब क्लॉज निकाला जाए, एज दो, इसका भी मतलब होता है मानो, ही वॉज अ चीफ ऑफ द कंपनी। अब राम काम करता है मानो कि वह कंपनी का चीफ था। अब काम करने का उसका तरीका कैसा है, किसी एक चीफ की तरह से। तो यहाँ ये तरीका बता रहा है कि जैसे चीफ काम करता है उसी तरीके से राम काम कर रहा है। और जहां भी तरीका यानी कि मैनर आ जाएगा तो वो एडवर्बल क्लॉज वर्क करेगा एडवर्बल क्लॉज ऑफ मैनर की तरह से। ओके, ठीक है। तो जहां भी मैनर बताया जाएगा तो वहां एडवर्ब क्लॉज जो है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर की तरह से फंक्शन करेगा। और इसके लिए कंजक्शन लगेंगे एज इफ, एज दो। लेकिन याद रखना, जरूरी नहीं कि जो कंजक्शन यहां आ गया कहीं दोबारा नहीं आएगा, आएगा। एज तो कई बार आएगा, देख लेना। आगे चलते हैं, एडवर्बल क्लॉज ऑफ प्लेस। अब
वो एडवर्ब क्लॉज जो स्थान के बारे में बात करेगा, स्थान के बारे में बताएगा, वो एडवर्बल क्लॉज हमारा एडवर्बल क्लॉज ऑफ प्लेस की तरह से काम करेगा। और यहाँ जो कंजक्शन यूज होते हैं वो हैं वेयर और वेयर एवर। वेयर का मतलब कहाँ या जहां, और वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी, जहां कहीं भी। देखते हैं जरा। संत लिव्ड वेयर नोबडी लिव्स। संत रहता था जहां कोई नहीं रहता। संत वहां रहता था जहां कोई नहीं रहता। तो इसमें एडवर्ब क्लॉज है वेयर नोबडी लिव्स। अब ये एडवर्ब क्लॉज अगर आप ध्यान से पढ़ें, जहां कोई नहीं रहता, वेयर नोबडी लिव्स, तो वो एक स्थान ही तो होगा। तो ये स्थान के बारे में बता रहा है, और स्थान के बारे में अगर एडवर्बल क्लॉज बताएगा तो वो एडवर्बल क्लॉज ऑफ प्लेस कहा जाएगा। तो उसका फंक्शन कैसा है? एडवर्बल क्लॉज ऑफ प्लेस की तरह से वो काम कर रहा है। ओके, और देखिए, यू कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट। तुम जा सकते हो वेयर एवर, जहां कहीं भी, यू वॉन्ट तुम चाहते हो। इसमें एडवर्बल क्लॉज है वेयर एवर यू वॉन्ट, जहां कहीं भी तुम चाहते हो। अब देखिए, जहां कहीं भी जाते हो, चाहते हो, वहां चले जाओ। तो जहां कहीं भी चाहते हो तो वो जगह होगी। आगरा जगह है, दिल्ली चले जाओ अगर चाह रहे हो तो, दिल्ली भी जगह है। मसूरी चले जाओ, ठीक है, पहाड़ों की चोटी पे चले जाओ, समुद्र की गहराई में चले जाओ, ये सब जगह बताएगा। तो ये एडवर्बल क्लॉज जगह यानी कि प्लेस के बारे में बात कर रहा है। और जो एडवर्बल क्लॉज प्लेस के बारे में बात करेगा वो एडवर्बल क्लॉज कहा जाएगा एडवर्बल क्लॉज ऑफ प्लेस। ओके, चलिए आगे चलें। नाम से क्लियर है, नाम से समझते जाइए। कंडीशन, अब यहाँ शर्त रखी जाएगी, कंडीशन दी जाएगी, अगर ऐसा होगा तो ये होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा। तो जहां भी कंडीशन आएगा, और इसके लिए जो मोस्टली यूज होते हैं वो कंजक्शन है इफ, अनलेस, अनटिल और वेदर। ओके, चलिए देखते हैं। आई विल वर्क देयर अंटिल दे टेल मी टू लीव। आई विल वर्क देयर, मैं वहां पर काम करूंगा, अंटिल, अंटिल जब तक कि न, दे टेल मी वे मुझसे कहते हैं, टू लीव छोड़ने के लिए, जब तक कि वो मुझसे मना नहीं कर देंगे काम करने की, तब तक मैं वहां काम करता रहूंगा। एडवर्बल क्लॉज क्या है? अंटिल दे टेल मी टू लीव। अब देखिए, यहां ये जो क्लॉज है एडवर्बल क्लॉज, इसने शर्त लगा दी कि जब तक वो छोड़ने की नहीं कहेंगे मुझसे तब तक तो मैं काम करूंगा। तो शर्त हो गई कि मैं तब तक काम करूंगा वहां जब तक कि वो मुझसे छोड़ने की नहीं कहेंगे, और जिस दिन वो मुझसे कह देंगे कि छोड़ दो, उस दिन मैं काम करना वहां छोड़ दूंगा। तो ये एडवर्बल क्लॉज शर्त बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये एडवर्बल क्लॉज काम कर रहा है एडवर्बल क्लॉज ऑफ कंडीशन की तरह से। ओके, और देखिए, शी कैन पास आईएएस एग्जाम, वह आईएएस एग्जाम पास कर सकती है इफ शी वर्क्स हार्ड, अगर वो कठिन परिश्रम करती है। क्लॉज है इसमें इफ शी वर्क्स हार्ड, अगर वो कठिन परिश्रम करती है। तो यहाँ ये जो एडवर्बल क्लॉज है इफ शी वर्क्स हार्ड, ये शर्त रखती है, यहाँ एक कंडीशन बता रहा है कि अगर कठिन परिश्रम करेगी तो आईएएस एग्जाम पास कर लेगी। और जहां भी कंडीशन बताई जाएगी तो वो एडवर्बल क्लॉज जो है फंक्शन करेगा, यानी कि काम करेगा एडवर्बल क्लॉज ऑफ कंडीशन की तरह से। ओके, और देखिए, शी विल गो वेदर, शी विल गो वेदर यू आर एग्री और नॉट। क्लॉज है वेदर यू आर एग्री और नॉट। तो शी विल गो, वह जाएगी, वेदर यू आर एग्री, या तो तुम सहमत हो, और नॉट, या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाएगी। तो यहां कंडीशन है, तो ध्यान से, कंडीशन क्लियर कैसे होगी? और नॉट हटा दो पहले, वह जाएगी भले ही तुम सहमत हो, अब नॉट ले लो, भले ही तुम सहमत ना हो, यानी कि कंडीशन कोई भी हो, सहमत हो या ना हो, वो जाएगी ही जाएगी। तुम्हारी दोनों कंडीशन में से वहां कोई भी नहीं लगेगी, चाहे तुम एग्री हो या ना हो। तो ये एडवर्बल क्लॉज कैसे काम कर रहा है? कंडीशन के रूप में। तो इसे हम कहेंगे एडवर्बल क्लॉज ऑफ कंडीशन। ओके, आगे देखिए, एडवर्बल क्लॉज ऑफ रीजन। रीजन का मतलब कारण, जो कारण बताएगा वो एडवर्बल क्लॉज ऑफ रीजन कहलाएगा। और कंजक्शन यूज होते हैं बिकॉज, सिंस,
फॉर, ये तीनों। एज फिर आ गया, देखो एज पहले भी आया था, एज मैनर में आया था, और यहाँ रीजन में भी एज आ गया, देखना अंतर। चलिए, तो ये कंजक्शन यूज होते हैं रीजन के लिए। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, इसमें एडवर्बल क्लॉज है बिकॉज सी डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, वो फेल हो गया। तो फेल होने का कारण यहां बताया गया है। ये जो एडवर्बल क्लॉज है ये आपको कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है कि कठिन परिश्रम नहीं किया, ये रीजन था उसके फेल होने का। और जो एडवर्बल क्लॉज कारण बताएगा, रीजन बताएगा, वो कहलाएगा एडवर्बल क्लॉज ऑफ रीजन। ओके, और देखिए, सिंस आई वॉज लेट आई इन्फॉर्म द ऑफिस। सिंस, अब देखो सिंस और फॉर जो है ये अगर शुरू में आ जाते हैं तो इनका भी मतलब निकलता है क्योंकि। अगर मैं यहाँ अर्थ करूं तो मैं करूंगा क्योंकि आई वॉज लेट, मैं लेट था। आई इन्फॉर्म द ऑफिस, मैंने ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आज मैं लेट हूं। चलिए, तो इसमें जो क्लॉज है वो है सिंस आई वॉज लेट, क्योंकि मैं लेट था। अब देखते हैं ये कंजक्शन कारण की तरह से काम कर रहा है या नहीं। तो मैंने ऑफिस में इन्फॉर्म किया, किस कारण से? ये कारण था कि मैं लेट था, तो ये कारण बता रहा है, ये रीजन बता रहा है। और जो एडवर्बल क्लॉज रीजन बताएगा वो कहलाएगा एडवर्बल क्लॉज ऑफ रीजन। ओके, अच्छा ये देखो कंजक्शन जो सिंस है ये समय में भी आएगा, टाइम में भी आएगा, एज भी आया है यहाँ पर। अब देखना, एज इट वॉज रेनिंग, जैसे कि बारिश हो रही थी, दे डिड नॉट प्ले, वे खेले नहीं। एडवर्बल क्लॉज है इसमें, एज इट वॉज रेनिंग, जैसे कि बारिश हो रही थी। अब वे नहीं खेले, उनके खेलने का कारण यहां बताया गया है इस क्लॉज में। ये एडवर्बल क्लॉज कारण बता रहा है उनके न खेलने का। क्या कारण था? कि वर्षा हो रही थी। और जो एडवर्बल क्लॉज कारण बताएगा, रीजन बताएगा, वो कहलाएगा एडवर्बल क्लॉज ऑफ रीजन। अब देखिए, एज यहां आया है तो वो रीजन के रूप में काम कर रहा है। बारिश हो रही थी इसलिए वे नहीं खेले। और एज मैनर में आया था, राइट इट एज आई हैव टोल्ड यू। तो देखना पड़ेगा भैया ये एज आ रहा है तो ये कैसे काम कर रहा है, मैनर तरीके को बता रहा है या कारण को बता रहा है। एज और भी आएगा एक दो बार, ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। वैसे सही तरीका यही है कि एडवर्बल क्लॉज निकाल के उसे देख लो ये किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, आगे देखें, एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम। अब जो टाइम के बारे में बताएगा वो कहलाएगा एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम। और यहाँ जो कंजक्शन यूज होता है वो होता है व्हेन। व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। वाइल, एज टाइम के लिए भी आ गया। अब देखो, एज टाइम के लिए भी आ गया, एज मैनर के लिए भी आ गया, 3 बार आ चुका है। मैं बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल कंडीशन में भी आ गया था। सिंस यहां भी आ गया, एज सुन एज, ये सारे के सारे हैं एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम के लिए यूज होते हैं। देखो कैसे। अब जो टाइम के बारे में बताएगा वो एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम कहलाएगा। सिंपल सी बात है। यू मे मीट, तुम मिल सकते हो, मी मुझसे, वेन एवर जब कभी भी, यू आर फ्री तुम हो, जब कभी तुम फ्री हो तो मुझसे मिल सकते हो। एडवर्बल क्लॉज है वेन एवर यू आर फ्री, जब कभी भी तुम फ्री हो। अच्छा जी, अब जब कभी भी तुम फ्री हो उस समय तुम मुझसे मिल सकते हो, तो ये समय को ही तो बता रहा है, टाइम को ही तो बता रहा है ये एडवर्बल क्लॉज। और जो एडवर्बल क्लॉज टाइम को बताएगा वो कहलाएगा एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम। ओके, राम रिटर्न टू अयोध्या व्हेन ही किल्ड रावण। राम अयोध्या वापस आ गए जब ही किल्ड रावण, जब उन्होंने रावण को मार दिया। तो क्लॉज है इसमें व्हेन ही किल्ड रावण, तो जब उन्होंने रावण को मार दिया, ये टाइम ही तो बता रहा है, जिस समय रावण को मारा उसके बाद फिर वो अयोध्या वापस लौट आए। और जो एडवर्बल क्लॉज टाइम को बताएगा तो उसका फंक्शन होगा एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम की तरह से। ठीक, और देख लीजिए, दे ऑल केम एज सुन एज द बेल रैंग। दे ऑल केम, वे सभी आ गए, एज सुन एज जैसे ही, द बेल रैंग घंटी बजी। इसमें क्लॉज है एज सुन एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी। अब
जैसे ही घंटी बजी, यानी कि जिस समय घंटी बजी तभी वे आ गए। तो ये एडवर्बल क्लॉज टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। तो इसका फंक्शन कैसा होगा? एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम के रूप में होगा। ओके, ठीक। तो बस अर्थ निकालते जाओ और करते जाओ। आगे देखते हैं। एडवर्बल क्लॉज ऑफ पर्पस, यानी कि जो उद्देश्य को बताएगा वो एडवर्बल क्लॉज ऑफ पर्पस कहलाएगा। इसके लिए जो कंजक्शन यूज होते हैं वो होते हैं सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, इन केस। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, सो दैट और इन ऑर्डर दैट इसके साथ मे या माइट ही आएगी मॉडल ऑक्सिलरी, और दूसरी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, न दूसरी कोई मॉडल ऑक्सिलरी आएगी। ओके। पेरेंट्स सेक्रीफाइस देयर लाइफ, माता पिता अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं, सो दैट, जिससे कि चिल्ड्रन मे लिव अ बेटर लाइफ, जिससे कि बच्चे अच्छा जीवन जी सकें। इसमें एडवर्बल क्लॉज है सो दैट चिल्ड्रन मे लिव अ बेटर लाइफ। अब ये देखिए, ये जो एडवर्बल क्लॉज है ये वाला, ये पर्पस बता रहा है कि पेरेंट्स का अपनी लाइफ को समर्पित कर देना, सेक्रीफाइस कर देना, बलिदान कर देते हैं। किस उद्देश्य के लिए? उद्देश्य क्या है? बच्चे अच्छा जीवन जी सके। तो ये उद्देश्य को दिखा रहा है। और जो क्लॉज उद्देश्य को बताएगा, पर्पस को बताएगा, उसका फंक्शन होगा एडवर्बल क्लॉज ऑफ पर्पस। ओके, और देख लीजिए। राइट मोर एंड मोर, लिखो ज्यादा से और ज्यादा, इन ऑर्डर दैट, जिससे कि यू मे हैव अ गुड हैंड राइटिंग, जिससे कि तुम्हारी अच्छी हैंड राइटिंग हो सके। एडवर्बल क्लॉज है इन ऑर्डर दैट यू मे हैव अ गुड हैंड राइटिंग। अब वो कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लिखो। उद्देश्य क्या है लिखने का? उद्देश्य ये बता रहा है कि अच्छी राइटिंग हो जाए। उसका पर्पस क्या है ज्यादा से ज्यादा लिखने का? अच्छी राइटिंग करना। और ये एडवर्बल क्लॉज उद्देश्य को दिखा रहा है, इसलिए इसका फंक्शन है एडवर्बल क्लॉज ऑफ पर्पस। ओके। यू शुड हैव सम बैंडेजेस, तुम्हें कुछ बैंडेजेस रख लेनी चाहिए, पट्टियां रख लेनी चाहिए। इन केस यू गॉट हर्ट, है ना, जिससे कि तुम्हें चोट लगे, हर्ट हो जाओ। तो ये हो गया इन केस यू गॉट हर्ट या इन यू गॉट हर्ट। अब पट्टियां रख लेनी चाहिए। पट्टियां रखने का उद्देश्य क्या है? पर्पस है चोट, अगर चोट लगी तो काम आएंगी। तो ये एडवर्बल क्लॉज जो है पर्पस को दिखा रहा है, और जो पर्पस दिखाएगा उसका फंक्शन होगा एडवर्बल क्लॉज ऑफ पर्पस। एडवर्बल क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब तुलना की जाएगी, यहां तुलना की जाएगी, वहां पर एडवर्बल क्लॉज कहलाएगा एडवर्बल क्लॉज ऑफ फंक्शन कंपैरिजन। और इसके लिए मोस्टली यूज होते हैं केवल दो कंजक्शन, एज और देन। फिर से आ गया एज, बस ध्यान रखना जरा, केवल एक कंजक्शन पे डिपेंड होके हम ये नहीं कह सकते कि ये इस तरह से वर्क कर रहा है। अर्थ निकालना पड़ेगा, हमें उसे देखना पड़ेगा उसे थोड़ा सा। चलिए देखिए। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर, अब हम कुछ अच्छा उम्मीद कर रहे हैं। देन वी डिड लास्ट मंथ, जो हमने पिछले महीने किया था। तो यहां आ गया देन वी डिड लास्ट मंथ, ये हमारा एडवर्बल क्लॉज है। और ये कंपैरिजन के लिए आया है, इससे अच्छा, इससे कुछ ज्यादा अच्छा हम जो है आशा कर रहे हैं। तो तुलना है यहाँ की, इस महीने की और पिछले महीने की तुलना चल रही है। और जहां कंपैरिजन होगा वहां एडवर्बल क्लॉज कहलाएगा एडवर्बल क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। कैन यू डेकोरेट इट एज ही हैड डन, क्या तुम इसे डेकोरेट कर सकते हो जैसा कि ही हैड डन, उसने किया था। एज ही हैड डन, ये हो गया आपका एडवर्बल क्लॉज। अब वो कह रहा है क्या तुम इसे ऐसे ही सजा सकते हो जैसे कि उसने सजाया था, यानी कि तुमने जो सजाया है उसका और उसने जो सजाया है उनका दोनों का कंपैरिजन की बात कर रहा है यहाँ पर। भाई देखो वैसा ही कर देना जैसे कि उसने किया था, बिल्कुल सेम टू सेम। तो तुलना ही तो हो रही है एक तरह से, वरना सेम टू सेम कैसे पता चलेगा अगर हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो। तो ये एडवर्बल क्लॉज कंपैरिजन को बता रहा है, और जो एडवर्बल क्लॉज कंपैरिजन को बताएगा तो उसका फंक्शन होगा, उसका काम होगा एडवर्बल क्लॉज ऑफ कंपैरिजन के लिए। ओके, ये है लास्ट वर्ड, इसे समझ लो थोड़ा सा। एडवर्बल क्लॉज ऑफ कंसेशन,
अब ये देखो कंसेशन का मतलब छूट होता है नॉर्मली, और यहाँ जो कंजक्शन यूज होते हैं पहले उनको देख लेते हैं। वो है ऑल्दो, दो, वाइल और व्हाटएवर। व्हाटएवर का मतलब जो कुछ भी, वाइल मीन्स दौरान, उस समय। अब ये कैसे पता करेंगे ये कंसेशन कब मिलेगा, कब छूट मिलेगी? तो देखो यहाँ दो चीजें याद रख लो तो कंसेशन निकाल लोगे आप अपने आप। पहली चीज तो ये कि जो एडवर्बल क्लॉज है उसमें कुछ ऐसा हुआ कि जो मेन क्लॉज है उसमें कुछ अप्रत्याशित हो गया, या सिंपल तरीके से ऐसे कह लो कि कोई भी ऐसी काम हो जाना जिसकी उम्मीद ना हो, जिसकी एक्सपेक्टेशन ना हो, जिसकी आशा ना हो, तो वहां होता है कंसेशन। ओके, तो जहां आशा ना हो ऐसा कुछ हो जाए कंसेशन होता है। और जो दूसरा है वो क्या है कि आप केवल मेन क्लॉज जो है उस पर ध्यान दो, एडवर्बल क्लॉज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो भी हम बात कह रहे हैं उस पर, जैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं अरे यार तू अपना देख, उसने क्या किया इससे कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे तू अपना देख उस पर हम जोर दे रहे हैं, उसने क्या किया इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। तो ठीक ऐसे कि मेन क्लॉज पे हम जोर देंगे और जो एडवर्बल क्लॉज होगा उस पर हम जोर नहीं देंगे, तो वो भी एडवर्बल क्लॉज ऑफ कंसेशन होगा। तो दो चीजें याद रखनी है, एक तो मेन क्लॉज में कुछ अप्रत्याशित हो जाए, यानी कि कुछ सरप्राइजिंग हो जाए, जिसकी आशा ना हो ऐसा हो जाए, और दूसरा कोई भी दो बात ऐसी कही जाएंगी जो एडवर्बल क्लॉज में उस पर ध्यान मत दो, मेन क्लॉज पे ज्यादा ध्यान। देखो मैं बताता हूं, ऑल्दो ही डिड नॉट स्टडी हार्ड ही पास्ड विद फर्स्ट डिवीजन। तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, लेकिन वह फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। इसमें एडवर्बल क्लॉज है आपका ऑल्दो ही डिड नॉट स्टडी हार्ड। अब देखो यहाँ कुछ अप्रत्याशित हो गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो हो गया कि वो ढंग से पढ़ा नहीं, उसने कठिन मेहनत नहीं करी पढ़ने में, लेकिन फर्स्ट डिवीजन आ गई। तो देखो मेन क्लॉज में कुछ सरप्राइजिंग हो गया, यार ज्यादा बिना कठिन मेहनत करे हुए, बिना अच्छी पढ़ाई करे हुए फर्स्ट डिवीजन आ गई। तो यहाँ कुछ अप्रत्याशित हो गया, जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो हो गया। और अगर मेन क्लॉज में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो रहा है तो वहां होगा एडवर्बल क्लॉज ऑफ कंसेशन। ओके, दूसरा भी देख लेते हैं। वॉट एवर ही हैड सोल्ड, जो कुछ भी उसने बेचा, ही गॉट अ ग्रेट प्रॉफिट, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। अब एडवर्बल क्लॉज हो गया वॉट एवर ही हैड सोल्ड। अब देखो यहां हम कह रहे हैं कि जो कुछ भी बेचा उस पर तो जान दो भाड़ में, कि उसने शर्ट बेची कि पैंट बेची, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेन चीज ये है हमारे लिए, ही गॉट अ ग्रेट प्रॉफिट, अच्छा, ग्रेट प्रॉफिट का मतलब अच्छा प्रॉफिट कमाया उसने। तो यहां पर हम जो मेन क्लॉज है हमारा, ये मेन क्लॉज है और ये एडवर्ब क्लॉज है, तो मेन क्लॉज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, यहाँ को हमने निग्लेक्ट कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे। हाँ जो कुछ भी बेचा उसने, हाँ कुछ भी बेचा सही कि नहीं यार उसने तो पैंट बेची थी, अरे हाँ पैंट बेची, शर्ट बेची, बनियान बेची, अंडरवियर बेचा, जो बेचा उससे फर्क नहीं है, हाँ लेकिन यार प्रॉफिट यार बहुत हुआ। तो मेन चीज हमारे लिए ये है ना कि उसने क्या बेचा, ये है। तो यहां हम जो एडवर्ब क्लॉज है ये हमारा ये वर्क कर रहा है एडवर्बल क्लॉज ऑफ कंसेशन में, सॉरी कंसेशन की तरह से। ओके, तो कंसेशन मतलब छूट, तो इसमें भी छूट हो गई, इसमें भी छूट हो गई, एक तरह से देखा जाए तो कंसेशन दो तरीके से पता करेंगे आप। नंबर एक, तो मेन क्लॉज पर हम ज्यादा जोर देंगे, एडवर्ब क्लॉज में क्या हो रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना, ये बताया जाएगा। बोले क्या बेचा, हाँ बोले कुछ भी बेचा, लेकिन यार प्रॉफिट खूब कमा लिया उसने। ओके, दूसरा कि मेन क्लॉज में कुछ ना कुछ अप्रत्याशित होगा, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी हमें उम्मीद नहीं होनी चाहिए। अब हमने कहा कि यार उसने अच्छी पढ़ाई नहीं करी, तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि वो फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी उसकी, लेकिन हो गया ऐसा, है ना। तो यहाँ जो एडवर्बल क्लॉज है ये वर्क कर रहा है एडवर्बल क्लॉज ऑफ कंसेशन की तरह से। ओके, बस मोस्टली इस यही टाइप है, कुल मिला के इससे ज्यादा नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर कोई सेंटेंस में आपको क्लियर नहीं कर पा रहे कि सेंटेंस में कौन सा कैसे फंक्शन कर रहा है ये, तो आप मुझे सेंटेंस दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको बताऊंगा उसमें से। ओके, बाय।